इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑन द यूएस स्टॉक्स और फॉरेन स्टॉक्स इन इंडिया। जी हाँ, तो देखिए आजकल कई सारी ऐप्स है, IND मनी है, वेस्टेड ऐप है, जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर यूएस के स्टॉक्स और ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली भी यहाँ पे करता हूँ। वैसे इसके बारे में अगर आपको डिटेल सीखना है तो मेरा एक अनादर चैनल है वेल्थ देखो, जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट 2024 के अंदर एक मेजर चेंज आया है, जिसकी वजह से यूएस के जो स्टॉक्स थे जिसमें आप इन्वेस्ट करते थे या फॉरेन के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आपका जो भी कैपिटल गेन आपको मिलता था उसके ऊपर टैक्स रेट यहाँ पे बदल चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस जो TCS भी यहाँ पे डिडक्ट होता है जब आप रुपीज से डॉलर को कन्वर्ट करते हो, वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अब, और प्लस ITR फाइलिंग के लिए कैसे आपको रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं यूएस के स्टॉक्स पे, या ITR फाइलिंग भी कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए भैया सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि यूएस के स्टॉक्स और ETF के अंदर क्या क्या टैक्स लगते हैं। तो देखिए, आप जो भी ETF के अंदर या जो भी आप यूएस के स्टॉक्स हो गए, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला टैक्स का तो यहाँ पे मैटर तब आता है जब आपको एक डिविडेंड मिलता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे इंडियन स्टॉक्स में डिविडेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम कहानी यूएस के स्टॉक्स के अंदर भी होती है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पे ETF वगैरह खरीदे रहते हैं उनके ऊपर मेरे को एक पर्टिकुलर जो है डिविडेंड मिलता है। जैसे आप देख सकते हो अक्टूबर में मेरे को $8 का यहाँ पे डिविडेंड मिला है। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे एक रूल है कि 25% जो टैक्स होता है वो यूएस गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिडक्ट कर लेती है। यानी लेट सपोज अगर आपने एप्पल का कोई शेयर खरीदा हुआ है, उसने $100 का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपके वॉलेट के अंदर जो आपको मिलने वाला है एक्चुअली वो केवल $75 मिलेगा। 25% जो है आपका यहाँ पे टैक्स कट जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस ये टैक्स जो है आपको अलग से यूएस गवर्नमेंट को पे नहीं करना। जब वो डिविडेंड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी टाइम पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने आपका डिविडेंड टैक्स भी यहाँ पे डिडक्ट करके यहाँ पे जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे जमा करा दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, इंडिया और यूएस के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस का एग्रीमेंट बना हुआ है। तो इस जो टैक्स आपने ये जो डिपॉजिट कराया यूएस की गवर्नमेंट को, उसका आप टैक्स क्रेडिट जो है इंडिया के अंदर भी क्लेम कर सकते हो। यानी जो 75% जो आपके पास में जो बेसिकली डिविडेंड आपको मिला है उसमें भी इंडिया में आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टैक्स लगेगा। और लेट सपोज अगर आप एक 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, 25% तो भाई आपने यूएस के अंदर दे दिया, 30% मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में टैक्स लग रहा है, तो आपको अपनी जेब से केवल 5% देना पड़ेगा, यानी डिफरेंस देना पड़ेगा। तो ये 25% टैक्स आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इसका आप बाकायदा टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई, अगर आप यहाँ पे इन शेयर्स को ETF को जब बेचते हो तब आपको एक कैपिटल गेन होता है। जी हाँ, तो अभी तक तो आप इन्वेस्ट कर रहे थे और आपको सिर्फ डिविडेंड मिल रहा था, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है आपका टैक्स जो है 25% वो यूएस गवर्नमेंट काट रहा था। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे अगर आप शेयर्स को बाय करके होल्ड करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए किया या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे आपका कैपिटल गेन लगता है। तो अगर आपने किसी भी यूएस के स्टॉक्स को, ETF को मोर देन 24 मंथ्स यानी कि 2 साल यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद में जाकर आप उसको बेचते हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होता है। और 2 साल के अंदर ही आपने खरीद करके बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होता है। तो देखिए, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर सिंपल सा फंडा है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हो, जैसे मान लो इंडिया में आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 10% के अंदर फॉल करते हो, तो आपको भाई 10% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स पे करना है। तो शॉर्ट टर्म का भाई सिंपल सा फंडा है, 2 साल से पहले अगर आपने होल्ड करके बेच दिया तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर लॉस हुआ तो उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना है, लेकिन उसको आप बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के भी अपने आप में काफ़ी एडवांटेज होते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप 2 साल के बाद में बेचते हो और उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया है, तो बजट 2024 के अंदर एक मेजर चेंजेस आ चुका है। पहले ये जो टैक्स रेट था वो 20% था और इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट देखने को मिलता था, लेकिन अब टैक्स रेट यहाँ पे कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ 12.5% कर दिया है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है।
तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूं तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ में यहां पे निवेश कर रहे हो तो भाई एलटीसीजी गेन के अंदर टैक्स रेट भाई 20 से 12.5% आपको सिर्फ यहां पे पे करना है। अब बात करते भाई टीसीएस एडवांटेज के बारे में। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था और अब भी क्या होता है कि अगर आप 7 लाख रुपए से ज्यादा का यहां पे रुपी से डॉलर के अंदर पैसा अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे आपका एक टीसीएस लगता है। जी हाँ, तो बैंक के थ्रू जब आप यहाँ पे जो है अपना पैसा कन्वर्ट करते हैं तो बैंक ही आपका एक 20% टीसीएस डिडक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल मान लो आपने पूरे फाइनेंशियल के अंदर 7,10,000 रुपए एक साथ या टुकड़ों के अंदर भी अगर आपने रेमिट करवाने चाहे यानी रुपी से डॉलर के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करने चाहे तो यहाँ पे जो है आपका टीसीएस जो है एक्स्ट्रा जो आपने 10,000 रुपए यहाँ पे ऊपर का जो आपने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर 20% आपका टीसीएस लग जाता है। यानी अल्टीमेटली 2,000 रुपए गवर्नमेंट काट करके अपने पास में रख लेती है। तो इफेक्टिवली बात करूं तो अगर आपको मान लो 7 लाख अगर आप 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो तो इफेक्टिवली जो आपका डॉलर के अंदर जो आपको बैलेंस मिलेगा वो केवल 7,08,000 का मिलेगा। अब पहले क्या होता था, ये जो 20% टीसीएस कटा है इसका अगर आप रिफंड लेना चाहते हो तो आपको इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ती थी, लेकिन भाई उसके लिए आपको पूरे साल भर वेट करना पड़ता था जब फाइलिंग का टाइम आता था। लेकिन अब से बजट 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने ये एडवांटेज दे दिया कि अगर आपका इस टाइप का टीसीएस कटा हुआ है यूएस के स्टॉक्स के ऊपर, आपने कोई मान लो 10 लाख के ऊपर कोई गाड़ी परचेस की है वहाँ पे भी आपका 1% टीसीएस कटता है तो वहाँ कटा हुआ है, तो ये सारे टीसीएस को आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दो। तो अगर आप एक जॉब करते हो, एक प्रोफेशन बंदे हो, तो आपका जो टीडीएस यहाँ पे कटता था, जो आपका कटना चाहिए, आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, इस टीसीएस को भी उसके अंदर कंसिडर कर लेगा और अल्टीमेटली आपका टीडीएस कम कटेगा और इन हैंड आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एडवांटेज गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपको रिफंड तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। टीसीएस को अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करो, वो कंसिडर करेगा और आपका टीडीएस इफेक्टिवली जो टीडीएस आपका कटने वाला था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बात करते हैं कि भाई टैक्स फाइलिंग के लिए इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए अगर आप ट्रस्टेड लाइक वेस्टेड या आईएनडी मनी जैसे प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। आपको कोई भी ऐसे मैनुअली वगैरह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भाई सिंपली अपना फाइनेंशियल ईयर वगैरह सेलेक्ट करो और सिंपली सारे ही डॉक्यूमेंट्स को एक साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं बात करूँ कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरी एक जो है समरी देखने को मिल जाएगी। जैसे ये प्लेटफॉर्म ही आपको बता देगा कि शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन कितना है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, डिविडेंड कितना है, आपके इंटरेस्ट की इनकम कितनी है, उसके साथ में भाई आपकी यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह उसकी पूरी लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। जो आपको यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे कौन सी कंपनी से मिला है, इंटरेस्ट कौन सी कितना मिला है आपको अपने वॉलेट के बैलेंस पे, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भाई एक शेड्यूल एफए करके होता है, उसके अंदर आपको प्रॉपर जो है जो भी आप होल्डिंग्स वगैरह करते हो, अगर आपने बेचा भी नहीं है वो भी आपको आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, तो उसकी पूरी आपको ये समरी बना के दे देगा। इसके अलावा अगर आपको टैक्स क्रेडिट लेना है जिसकी मैं बात कर रहा था, डिविडेंड के ऊपर लेना है, तो उसकी भी आपके पास में एक फॉर्म वगैरह होता है वो आपको चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली बात करूं जितने भी भाई डॉक्यूमेंट होते हैं खुद आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। तो भाई अगर मैं अल्टीमेटली समराइज करना चाहूं तो यहाँ पे अगर आप यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात यह है कि बजट के बाद में जो एलटीसीजी आपका गेन होगा वो सिर्फ आपको 12.5% यहाँ पे देना है, प्लस जो टीसीएस भी यहाँ पे आपका डिडक्ट होता था अबाउट द 7 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट, वहां पे भी आप अपना एडवांटेज ले सकते हो, इन हैंड सैलरी आप अपनी इंक्रीज करवा सकते हो। बाकी अगर आप टैक्स फाइलिंग के लिए कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप चाहो तो अगर यूएस के स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, मेरा एक दूसरा चैनल है वेल्थ देखो करके, उसको आप यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।